नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए जेपीएससी और अन्य सभी झारखंड के एग्ज़ाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में हमारा पार्ट जो है 18 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज जो है सो पार्ट 19 जो है आप मतलब हम लोग पढ़ेंगे। और पार्ट 19 में क्या देखेंगे? खनिज संसाधन। हालांकि इनसे पहले जो वीडियो था हमारा पार्ट 18 जो था वह खनिज संसाधन से जुड़ा था। उसमें से कोयला के बारे में पढ़े थे, लोहा के बारे में पढ़े, तांबा के बारे में पढ़े थे और आज उन्हीं से संबंधित अगला वीडियो है। तो इसको देखने के बाद या पहले आप क्या करेंगे, पार्ट 18 वीडियो जो हमारा है, पार्ट 18 जो है उसको प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको ये देखने में ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आइए हम लोग शुरू करते हैं, आज देखते हैं। तो खनिज संसाधन में हमने देखा था, उधर कोयला के बारे में देखा था, लोहा के बारे में देखा था, तांबा के बारे में देखा, मैंगनीज हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉक्साइट से पहला सवाल, ये साइंस से भी आता है और झारखंड से भी है। क्या है ये बॉक्साइट? है क्या बॉक्साइट? ये अयस्क है, ठीक है, ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, ठीक है। जब इसको गलाया जाता है फैक्ट्रियों में, ठीक है, जब इसको गलाया जाता है तब जाके इसी बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। और एल्युमिनियम का तार तो बहुत ही फेमस है। कॉपर का तार जिस तरह होता है उस तरह से एल्युमिनियम का तार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब ज़्यादा यूज होता है। तो बॉक्साइट क्या है? सबसे पहले सिंपल सा सवाल ये भी आता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये साइंस में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का है। झारखंड में भंडार कितना है? 70 मिलियन टन। 70 मिलियन टन जो है बॉक्साइट का भंडार है। और उसमें से अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 2.8%, यानी लगभग 3%। कहने का मतलब है कि झारखंड में बॉक्साइट ज़्यादा नहीं पाया जाता है। पूरा भारत का अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 3% ही बॉक्साइट मतलब यहाँ पे भंडार है। और सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है? तो सर्वाधिक बॉक्साइट जो है ये आपका लोहरदगा में है। और बॉक्साइट तो जिला हो गया, स्पेशल जिला हो गया। लेकिन अगर सवाल ऐसा आता है कि बॉक्साइट किस क्षेत्र में पाया जाता है, बॉक्साइट किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पाट क्षेत्र। जिस तरह से इसके पहले वाले वीडियो में आपने गोंडवाना क्रम, धारवाड़ क्रम और विंध्य क्रम के बारे में पढ़ा, तो उसी में से हम लोग एक देखे थे पाट प्रदेश, जो हमारा मतलब भूगोल, जो झारखंड का भूगोल पढ़ाए हैं, उसमें से भौतिक स्वरूप वाला वीडियो देखें, भौतिक विभाजन वाला वीडियो देखें, तो आपको समझ में आएगा कि पाट प्रदेश जो है झारखंड के किस क्षेत्र को कहते हैं। तो बॉक्साइट जो है, सर्वाधिक बॉक्साइट किस क्षेत्र अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे कि पाट प्रदेश में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। अब हम बात करेंगे मुरी। मुरी बहुत फेमस है। ये रांची से लगभग 2-3 किलोमीटर पहले, यानी कि रेलवे स्टेशन जो है, ट्रेन से पहुंचने से पहला स्टेशन मुरी आता है और मुरी के बाद जो है रांची है, 2-3 किलोमीटर पहले। तो ये जो मुरी है, मुरी में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्रण कारखाना। आपको पहले बता चुके हैं कि बॉक्साइट अयस्क है और बॉक्साइट को जब गलाया जाता है तो अशुद्धि, जो लोग गैंग कहते हैं, जो अशुद्धि है वो हटने के बाद जो बचता है वह आपका एल्युमिनियम कहलाता है। और मुरी पूरा मतलब झारखंड में मुरी में सबसे बड़ा फैक्ट्री है जहाँ पे बॉक्साइट को गलाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ लिए? बॉक्साइट के बारे में पढ़ लिए। इनसे पहले हम लोग पार्ट 18 में क्या पढ़ लिए थे? कोयला, तांबा, लोहा और मैंगनीज के बारे में पढ़ लिए थे। तो बॉक्साइट के बारे में आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम क्या है? क्रोमियम एक धातु है। क्रोमियम क्या है? एक धातु है। हम लोग जितना भी खनिज पढ़ेंगे कुछ धातु होगा और कुछ क्या होगा? अधातु होगा। तो क्रोमियम एक धातु है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में। जब स्टेनलेस स्टील बनता है तो उसमें मिश्रण होता है, तो उसमें स्टेनलेस स्टील में क्या है? क्रोमियम का भी प्रयोग किया जाता है, निकेल का भी प्रयोग होता है। लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे कि क्रोमियम का भी प्रयोग जो है स्टेनलेस स्टील में किया जाता है। और उत्पादन पूरा भारत का झारखंड जो है, पूरा भारत का झारखंड जो है 14% उत्पादन क्रोमियम का करता है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे
खनिज का जो टॉपिक है पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे जिससे भी खनिज में जिससे भी हो। तो आपने देखा कि क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील में प्रयोग होता है। आज 14% इसका उत्पादन है झारखंड में। और सबसे ज़्यादा क्रोमियम कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा क्रोमियम कहाँ पे है? तो धातु वाला अधिकतर अयस्क जो है आपका पश्चिम सिंहभूम जिला में ही पाया जाता है। और ये जो है क्रोमियम भी आपका पश्चिम सिंहभूम में है। यही पश्चिम सिंहभूम जहाँ पे बताए थे कि पश्चिम सिंहभूम के गोवा से लेकर उड़ीसा के गुनाई तक जो है वहाँ पे पाया जाता है लोह अयस्क। अब क्रोमियम भी वहीं पाया जाता है। क्रोमियम भी आपका कहाँ पाया जाता है? पश्चिम सिंहभूम में, सर्वाधिक पश्चिम सिंहभूम में। और आपने बॉक्साइट कहाँ देखा? सर्वाधिक लोहरदगा में। हमेशा कंपेयर करके पढ़िए। और वार्षिक उत्पादन कितना होता है? क्रोमियम का वार्षिक उत्पादन कितना होता है? 2000 टन। प्रत्येक साल यहाँ से 2000 टन क्रोमियम का उत्पादन होता है। और इस प्रकार से हम लोग क्रोमियम के बारे में पढ़े। एक बार देख लीजिए, इसका प्रयोग कहाँ होता है? स्टेनलेस स्टील में मिलावट के रूप में करता है, मिश्रण जब बनाता है उसका। 14% उत्पादन होता है झारखंड में। सर्वाधिक क्रोमियम कहाँ पाया जाता है? पश्चिम सिंहभूम में। और प्रत्येक साल उत्पादन कितना होता है? 2000 टन होता है। तो बॉक्साइट और क्रोमियम पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभ्रक। अभ्रक जो है यह क्या है? अभ्रक जो है अधातु लोग कहेंगे, धातु नहीं कहेंगे, गैर धात्विक कहेंगे। लेकिन अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऊष्मा चलती है। तो सब ध्यान देंगे क्या बताना चाह रहे हैं, समझिएगा। ऊष्मा प्रवाहित होती है लेकिन विद्युत बिजली नहीं प्रवाहित होता है। जैसे कि आपने लाइन जो बिजली वाला इस्त्री है, जो आयरन है, ठीक है, जैसे लोग कपड़ा को प्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि तार उसमें लगा होता है, आप उसमें प्रेस करते हैं तो वो जो है वो अभ्रक है। उसको जब गर्म हो जाता है तो आप हाथ से हल्का सा टच कीजिए तो आपको गर्म महसूस होगा, लेकिन उसमें करंट नहीं लगेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर वो लोहा का होता, हम लोग तो छोटा में लोहा समझ लेते थे, लेकिन वो लोहा नहीं है। वो जो प्रेस है, जो आयरन है, वो क्या है? वो आपका अभ्रक का बना हुआ है। इसलिए बिजली जब उसमें लगाते हैं तो ऊष्मा उसमें जाती है लेकिन करंट नहीं जाता है। तो जब गर्म है, लाइन में लगा हुआ है, उसके बाद भी आप छू के देख सकते हैं तो गर्म लगेगा लेकिन आपको खींचेगा नहीं, उसमें करंट नहीं मारेगा, ठीक, करंट नहीं लगेगा। तो अभ्रक जो है ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का क्या है? कुचालक है। और झारखंड में अभ्रक तो आप जानते हैं कितना फेमस है। अभ्रक की देखिए, ये गैर धातु है, धातु नहीं है, याद रखेंगे पहली बात, गैर धातु है। और अभ्रक भी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, अभ्रक भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि कोयला में आपने देखा था एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, या फिर लोहा में आपने देखा, इसके पहले वाला वीडियो में आपने देखा ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, इस तरह से देखा। तो अभ्रक के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो एक सबसे ज़्यादा झारखंड में जो है उच्च कोटि का जो अभ्रक है उसको लोग कहते हैं मस्कोवाइट। अब एग्जाम में पूछा था कि झारखंड में किस कोटि के अभ्रक पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा मस्कोवाइट। और इसका भंडार कितना है? इसका भंडार प्रतिशत में बात करेंगे 46%, 46 से 46.5 है, यानी कि पूरा भारत का सोचिए 50%, मतलब 46 है ना, तो अप्रोक्सीमेट जा रहा है। अप्रोक्सीमेट में हम बोल सकते हैं कि लगभग नहीं, मतलब 46%, पूरा भारत का 46% अभ्रक जो है झारखंड में पाया जाता है। और अभ्रक में झारखंड जो है पूरा भारत में पहला स्थान है। अभ्रक में झारखंड जो है पूरा भारत में क्या है? पहला स्थान है। कितना प्रतिशत है? 46% है। इनके अलावा प्रत्येक साल 950 लाख टन अभ्रक का उत्पादन होता है झारखंड से, 950 लाख टन। और अभ्रक झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है? ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, समझिए कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन गया। ट्रेडिशनल मतलब क्वेश्चन आता ही है। तो अभ्रक जो है हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह, विशेष करके झारखंड का जो 3 जिला है जिसमें से हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह बहुत ज़्यादा, अगर तीनों मिला के 90% से ज़्यादा बोले वो भी सही होगा, ठीक है। तो हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में अभ्रक पाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? अभ्रक के बारे में पढ़ा। अभ्रक से जो सवाल बनेगा इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से समझें और अच्छे से देखें। क्या ये गैर धात्विक है, हम आपको आयरन के माध्यम से समझाए। इसके बाद है अभ्रक उच्च कोटि में जो पाया जाता है उसको मस्कोवाइट कहते हैं। भंडार जो है 46% है, भारत में पहला स्थान है अभ्रक की दृष्टि से उत्पादन में। और 950 लाख टन प्रत्येक साल अभ्रक का उत्पादन होता है। साथ ही अभ्रक कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग और आपका कोडरमा और गिरिडीह, ठीक है।
अब अभ्रक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभ्रक के बाद हम लोग पढ़ेंगे चूना पत्थर। ठीक है, अभ्रक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चूना पत्थर। चूना पत्थर तो सिंपल सा सवाल है, इसको लाइम स्टोन कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। ये बहुत एग्जाम पूछा कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखेंगे, इतना ज़्यादा रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेडिशनल ये भी बन चुका है। तो चूना पत्थर जो है आपका कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, याद रखेंगे कहाँ पे, पलामू में। ठीक है, पलामू में चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ होता है, चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ होता है, सीमेंट में। सीमेंट में हमारा धातु में देखिए, पहले यह धातु, ये तो चूना क्या है, अधातु हो गया ना। तो चूना पत्थर का प्रयोग होता है सीमेंट जब बनता है। सीमेंट में जैसे लाइमस्टोन, सिलिका भी होता है, चूना पत्थर भी होता है, लेकिन पता नहीं चलता आपको। जब बनता है फैक्ट्री में तो चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है, याद रखेंगे। प्लस चूना पत्थर के अलावा उनमें क्या रहता है, सिलिका रहता है। ठीक है, इसके बाद लौह इस्पात उद्योग, जो लौह इस्पात उद्योग है वहाँ भी चूने का प्रयोग होता है। तो आपने चूना के बारे में 2 पॉइंट जरूर याद रखेंगे। पहला पॉइंट कि चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है और उसका प्रयोग जो है लौह इस्पात में। और लौह इस्पात ना, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सीमेंट जो बनता है उसमें चूना पत्थर ही रहता है। चूना पत्थर पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे काइनाइट के बारे में। काइनाइट शायद आपने नाम सुने भी होंगे या नहीं भी सुने होंगे। काइनाइट, काइनाइट क्या है देखेंगे, 0.13 मिलियन टन, 0.13 मिलियन, यानी बहुत कम। झारखंड में लगभग 4.5%, यानी 5% मान लीजिए इसको, लगभग मान लीजिए, डाटा भी उतना नहीं रखना है। तो लगभग 4.5% काइनाइट पाया जाता है। इसका देखिए प्रतिशत नहीं पूछेगा, लेकिन काइनाइट का कहाँ यूज होता है, कहाँ प्रयोग होता है, ये जरूर आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, और कहाँ यूज होता है, ताप निरोधक ईंट बनाने में। जो ताप निरोधक ईंट बनता है, आपको पता होगा ताप निरोधक ईंट क्या होता है, या अगर आप नहीं पता है तो फिर हमारे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब साइंस में बताएंगे तो वहाँ हम आपको समझाएंगे कि ताप निरोधक ईंट क्या होता है। ठीक है, तो ताप निरोधक ईंट जो है उसमें मतलब वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, काइनाइट का प्रयोग होता है, काइनाइट का प्रयोग होता है। और आपको बता दें कि विश्व में सबसे ज़्यादा काइनाइट भारत में पाया जाता है। पूरा दुनिया में अगर बात करेंगे कि वह कौन सा देश है जहाँ पे काइनाइट सबसे ज़्यादा होता है, तो भारत आंसर होगा। और भारत में से झारखंड में भी थोड़ा बहुत होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं होता है काइनाइट, लेकिन झारखंड में भी होता है, जिसका उपयोग जो है सो ताप निरोधक ईंट बनाने के लिए किया जाता है। अब याद रखेंगे लाप्सा बुरू। ये लाप्सा बुरू क्या है, लाप्सा बुरू क्या है, देखिए लाप्सा बुरू वही खदान है, वही मतलब क्या कहते हैं क्षेत्र है। इसी लाप्सा बुरू से क्या होता है, काइनाइट निकाला जाता है। एग्जाम में आए कि लाप्सा बुरू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन आपका अभ्रक हो सकता है, कोयला हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। आपको ऑप्शन जो है आपको याद रखना है कि लाप्सा बुरू जो मतलब खनन क्षेत्र है लाप्सा बुरू, वो किसके लिए फेमस है, काइनाइट के लिए। तो आपने काइनाइट देखा कि काइनाइट का प्रयोग ताप निरोधक जो ईंट होता है उसके लिए किया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा था ये काइनाइट जो है भारत में पाया जाता है, और इसका क्षेत्र जो है लाप्सा बुरू है, खनन क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट। क्या देखेंगे हम लोग, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरा, जैसे हम लोग अपर रूप कहते हैं। ग्रेफाइट आप देखे होंगे, जैसे ये पेन है तो पेंसिल, इस तरह से पेंसिल होता है ना, पेंसिल, तो पेंसिल में जो लोग लिखते हैं वो क्या है, वही ग्रेफाइट है। पेंसिल जो आपका चल रहा है ब्लैक कलर का, वो क्या है, ग्रेफाइट है। या तो निप्पो का जो बैटरी होता है उसमें ब्लैक कलर का जो लगा रहता है डंडी की तरफ, ठीक है, तो उसको फोड़ेंगे तो पता चलता है उस तरह से। तो वो पेंसिल, सिंपल से याद रखिए, जो पेंसिल में लिखते हैं वही आपका क्या है, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट से ये सवाल आया है आपका रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर में। इसमें क्या आया है, इसमें आया था कि ग्रेफाइट का उत्पादन सर्वाधिक झारखंड के किस जिले में होता है। ग्रेफाइट का उत्पादन झारखंड के सर्वाधिक किस जिले में होता है, तो याद रखेंगे पलामू। ठीक है, इसमें प्रतिशत नहीं याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, प्रतिशत उसी का याद रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और एक विशेष स्थान रखता है झारखंड भारत में, उसका प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक है, अब ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए प्रतिशत याद नहीं रखना है कितना उत्पादन होता है प्रत्येक साल। हालांकि प्रत्येक साल 100 टन, ज़्यादा टन नहीं, प्रत्येक साल 100 टन झारखंड जो है ग्रेफाइट का प्रोडक्शन करता है। लेकिन उनके अलावा सिर्फ ये याद रखें कि सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ है, पलामू पाया जाता है। अब हम लोग एक खनिज और की चर्चा करेंगे, टंगस्टन। क्या चर्चा करेंगे, टंगस्टन।
इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, खनिज से जो भी टॉप मतलब जो भी चीज़ छूट रहा है, जैसे कि आपका यूरेनियम नहीं हुआ है, और यूरेनियम के बारे में जादूगोड़ा जो है हाँ सब में सवाल दे, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, कॉमन क्वेश्चन बन गया है। जादू ये यूरेनियम हो गया, आपका थोरियम हो गया, बहुत सारा अभी बचा हुआ है जो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं टंगस्टन। टंगस्टन तो आप लोग देखे भी होंगे, जो विद्युत बल्ब होता है रेड वाली, ये एलईडी नहीं, जो रेड वाली विद्युत बल्ब होती है उसमें जो फिलामेंट होता है, जो जलती, जो स्प्रिंग की तरह दिखता है, वही आपका क्या है, टंगस्टन है। तो टंगस्टन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? आपने देखा कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन लगा रहता है तो विद्युत उद्योग में होगा, और लौह धातु के निर्माण में भी होता है। लेकिन ये जरूर याद रखना कि फिलामेंट में जो है टंगस्टन का यूज किया जाता है, क्योंकि साइंस में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब टंगस्टन झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम सिंहभूम में एक खनन क्षेत्र है। आपको पता है कि कोई भी खनिज जो है सो ज़मीन से निकलती है, तो पश्चिम सिंहभूम में काली माटी, पश्चिम सिंहभूम का एक जगह है काली माटी, और वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, टंगस्टन निकलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि टंगस्टन सर्वाधिक कहाँ से निकलता है? पश्चिम सिंहभूम के काली माटी से। और क्या याद रखना है, टंगस्टन का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत उद्योग में। इनके अलावा झारखंड में सबसे पहले टंगस्टन का खुदाई किस जगह में हुआ था? जिस तरह से आपने कोयला के बारे में पढ़ा कि कोयला का मतलब सबसे पहले कोयला निकाला गया था कहाँ से? झरिया से। जो झारखंड का 70% कोयला वहीं से आज निकल रहा है। तो सबसे पहले कोयला जिस तरह से झरिया में निकाला गया पहली बार, उसी तरह से सबसे पहले टंगस्टन जो है झारखंड के हजारीबाग जिले से निकाला गया था। तो इस प्रकार आज हम लोग विभिन्न खनिज के बारे में पढ़े। अब थोड़ा बहुत जो खनिज बचा है हम लोग पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।